नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदरनारायण जोशी एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आप जानते हैं जो हिरन होता है उसकी दौड़ने की स्पीड कितनी होती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके पीछे दौड़ने वाले शेर, शिकार करने के लिए दौड़ने वाले शिकारी शेर की स्पीड कितनी होती है? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरन के पीछे जब 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला शेर दौड़ता है तो यह वाकई में सोचने वाली बात है कि वो शिकार कैसे कर सकता है, क्योंकि स्पीड तो हिरन की ज्यादा है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है, हिरन में एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। हिरन अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है। उसको यह डर सताता है मन के अंदर कि कहीं मैं शेर का शिकार ना हो जाऊं। और शेर से बचने के लिए वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि शेर मुझसे कितना दूर है, क्योंकि उसके दिमाग में यह पक्का होता है कि आज तो मैं बचने वाला नहीं हूं, आज तो मेरा शिकार होने वाला है, आज तो मैं मौत के मुंह में आ चुका हूं। ये उसके अंदर माइंड में अपने आप डेवलप हो चुका है। और जितनी सेकंड वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन शेर तो अपनी स्पीड से दौड़ रहा है और उसी वजह से पीछे मुड़ने की उसकी आदत की वजह से शेर उसका शिकार कर लेता है। अगर हिरन को यह पता चल जाए कि एक ही ये लैक्यूना है जिसकी वजह से उसका शिकार शेर कर पा रहा है कि पीछे मुड़कर देखने की आदत अगर वो बदल देता है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कितना भी शक्तिशाली शेर क्यों ना हो, वो हिरन का शिकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्पीड में डिफरेंस है। ये कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमारे जीवन का प्रतीक है। ऐसे ही हम होते हैं। हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में बैठा है मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं कम पैसे वाला व्यक्ति हूं, मुझे में इतनी समझ नहीं है। और अतीत की गलतियों को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। जब भी कुछ नया करने का वक्त आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं। ऐसे लोगों से सलाह पूछते हैं जिन्होंने जिंदगी में साइकिल नहीं बदली, वो अपनी जिंदगी बदलने का सलाह हम उनसे मांगने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान ने हमें सर्वशक्तिमान व्यक्ति बना के भेजा है। वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड। हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक है। उस यूनिकनेस की वजह से ही हम अलग हैं और उस यूनिकनेस की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास कभी मत कम होने दीजिए। आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, ये कूट कर हमारे दिमाग में भरना चाहिए। और एक दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं, इस भूतल पर ऐसा कोई काम नहीं है जो कर्म के प्राबल्य से और निग्रह की तलवार का इस्तेमाल करते हुए हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। हर वो चीज हम कर सकते हैं बशर्ते हम अपने कर्म पर विश्वास करें, निग्रह की तलवार पर विश्वास करें। हम अपने भाग्य को बदलने का मादा रखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इतनी असीम शक्तियां लेकर हमको इस भूतल पर भेजा है। लेकिन इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, दूसरों से कंपेयर करने की वजह से हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। तो जैसे हिरन को पीछे मुड़कर देखने की आदत है, उस वजह से उसका शिकार होता है, इसलिए हमारा भी वैसा शिकार हो रहा है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से यह निर्णय करना है, बीत गया सो बीत गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीतने का ठान लिया तो जीतेंगे, मान लिया तो हारना है। तो हमको आज से ठानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भूतल पर केवल और केवल अमीर, कामयाब और एक बहुत शक्तिशाली इंसान बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और कर्म की प्राबल्य से मैं भाग्य को बदल सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में कर्मठता की तलवार है। और इस कर्मठता की तलवार की वजह से मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं। तो दोस्तों, इसकी वजह, इसका एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक गांव में एक साधु था और जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत पड़ती, वो उसके पास जाते, वो नाचता और बारिश हो जाती। अब ये कई दिनों तक चलता रहा। जब बारिश होती, करने की जरूरत होती, तो साधु नाचता। गांव के कुछ लोगों ने बोला, अगर साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो क्यों ना हम भी प्रयास करें। और गांव के कुछ 10-20 जो युवा थे, उन्होंने भी नाचना शुरू किया। वो नाचते 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 सुबह से शाम हो गई, थक गए, बट बारिश कुछ हुई नहीं।
आखिर में वो जाके साधु बाबा के पास गए और पूछे कि ऐसा क्यों है, आप जब नाचते हैं तो बारिश होती है, हम नाचते तो बारिश नहीं होती। तो साधु कहता है कि फर्क इतना ही है, मैं तब तक नाचता हूं जब तक के बारिश नहीं होती है। तो कहने का कहानी का तात्पर्य यह है, कर्म के प्राबल्य से अगर हमने ठान लिया है तो हम कामयाब हो सकते हैं। इस भूतल पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। केवल और केवल पॉजिटिव एटीट्यूड को ही हमको कामयाब की मंजिल तक ले जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें जिंदगी में कामयाबी हासिल करवा सकता है। शेर की ताकत उसके शरीर के आकार में है, हिरण की ताकत उसके बिजली की गति में है। वैसे ही हमारी जो ताकत है हमारे मन के अंदर है। ये मन और बुद्धि दोनों अगर हम एकत्र कर ले तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सिर्फ इतने मत रुकिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि मैं और कुछ नए वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। इसी के साथ आज से विदा लेता हूं। जय हिंद।